बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Our today's topic is the image formation by lenses. तो लेंसेज के अंदर भी इमेज वैसे ही बनते हैं जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। फ़र्क ये होता है कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनता है और लेंसेज में रिफ्रैक्शन के बाद। बात वही है कि हम जो है कह लें कि किसी भी एक पॉइंट से आने वाली दो रेज़ को ही कंसीडर करेंगे, उनके साथ रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, लेकिन एंड पे वो अगर जिस जगह पे जाके मीट करेंगी उस जगह पे वो पहले पॉइंट का इमेज बनाएंगी। मसलन पहला पॉइंट हमारा ए था तो उसका इमेज जो है बी पे बन जाएगा। ओके मसलन रिफ्लेक्शन ऐसे भी तो हो सकती है ना, ये एक प्लेन मिरर इधर पड़ा हुआ है, एक प्लेन इधर पड़ा हुआ है, तो ये देखें लाइट रे इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं मीट की तो यहाँ पे भी इमेज बन सकता है बी का। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई लेंस रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन के बाद भी इधर जो मीट करके वो इमेज बना सकती हैं। तो देयर आर वेरियस वेज इन विच दे फॉर्म एन इमेज एट अनदर पॉइंट। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो है लेंसेज के अंदर तीन बेसिक टाइप की रेस हैं जो प्राइमरी रेस हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मिरर्स के अंदर चार किस्म की बेसिक रेज होती हैं, तो यहाँ तीन किस्म की बेसिक रेज हैं। पहली तो ये जो ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ रही है, दैट इज़ रे वन विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल पास थ्रू एफ। तो ये एफ में से पास करती है। तो ऐसी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करती है, वो पास करती है एफ में से। और दूसरी किस्म की इसी तरीके से यही लाइट रे जो है, अगर हम बात करते हैं कनकेव लेंस के अंदर, ये कन्वेक्स लेंस था, कनकेव लेंस के अंदर क्या होता है, एक लाइट रे जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर हम उसे बैक साइड पे एक्सटेंड करें, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज़ सीम टू बी कमिंग फ्रॉम एफ, लगता है कि वो एफ में से आ रही है, लेकिन असल में एफ से नहीं आ रही होती, इट इज़ सीम टू बी कमिंग फ्रॉम एफ। तो फ़र्क ये हुआ कि पैरेलल लाइट रेस कन्वेक्स लेंस के अंदर जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन एफ में से हकीकतन पास करेंगी, और in case of concave lens what happens, they are seem to be coming from f but actually not। तो वो लगेगा कि वो f में से आ रही हैं लेकिन होगा नहीं, f में से नहीं आ रही होंगी। ओके, सेकेंड टाइप रे जो है रेड कलर में यहाँ पे शो की गई है। सेकेंड टाइप रे वो है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, इट मूव विदाउट एनी डेविएशन इन इट, उसमें बगैर किसी रास्ते में जो है तब्दीली के ये सीधी मूव कर जाती है। सो सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि रेड कलर की रे जो है कनकेव लेंस में भी जो है वो अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास करने वाली रे जो है वो सीधी पास कर जाएगी, तो ये रेड कलर उसी को शो कर रहा है। तीसरी किस्म की रे वो है विच इज़ पासिस थ्रू दी principal focus, which is coming through principal focus, and after refraction it become parallel to the principal axis, कि जो principal focus में से होके आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये देख लें ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो यहाँ पे देखें ये एक ऐसी लाइट रे को हम कंसीडर करते हैं, ये यहाँ पे नीले कलर के अंदर ये थर्ड टाइप ऑफ रे है। ठीक है, ये ऐसी रे है कि जो इसमें से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, ये आ रही है किस तरफ, कैसे पैरेलल हो गई, इसको अब हम देखते हैं। इस प्रिंसिपल फोकस के साथ तो इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर देखें आप गौर से तो हमने इसको एक्सटेंड किया, किधर को एक्सटेंड किया, किधर से पास करना चाहिए था इसे, एफ में से, यानी कि ये आ रही थी एफ़ की तरफ, अगर ये पास करती रहती सीधी तो एफ़ में से गुज़रती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो है
लेंस में से जो रे जो है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी तरफ प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही होगी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये तीसरी किस्म की रे होगी। अच्छा, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इमेजेस बनाने के लिए यही जो है हम जो है वो 3 रेज़ को हम कंसीडर करेंगे। और फोकल लेंथ जो है, जो इसमें है कनकेव जो लेंस है उसमें नेगेटिव होगी, और जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस में वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली लाइट उसमें से पास करती है, लेकिन यहाँ पे या तो उस तक पहुँच नहीं पाती या लगता है कि उसमें से आ रही है। ओके, so we use these basic rays in order to study about the image formation. Now अब ये देखिए, कन्वेक्स लेंस की पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर कैसे होता है इमेज फॉर्मेशन। तो ये देखें, ये पैरेलल लाइट रेज हैं जो कि आ रही हैं। तो पैरेलल लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, वो आपको पता है कि जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो जब कन्वेक्स लेंस उन्हें कन्वर्ज करता है, किस पॉइंट पे करता है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर उन्हें कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फिनिटी से आने वाली या बहुत दूर से आने वाली लाइट रेज हैं वो फोकस के ऊपर कन्वर्ज होंगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे से आने वाली तो बिल्कुल फोकस के ऊपर, जो दूर से आने वाली हैं वो नियर टू दी फोकस। जैसे हम सन का जो है इमेज बनाते हैं, तो सन का इमेज जो है वो तकरीबन प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनता है। मसलन हम एक लेंस जो है वो सन की तरफ करें और जो है किसी पेपर के ऊपर उसका जो है कह लें देखें, तो पेपर के ऊपर जो उसका जो सर्कल बनता है, छोटा सा स्पॉट बनता है, वो असल में सन का एक इमेज बन रहा होता है वहाँ पे। तो ये जो है, अगर इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज या पैरेलल लाइट रेज जो हैं वो किस जगह पे आके कन्वर्ज होती हैं? प्रिंसिपल फोकस पे, वहाँ पे मीट करती हैं, वहीं पे इमेज बनता है। अब इसी तरह से अगर हम कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f, जैसे कि वहाँ पे हम बियॉन्ड जो सी रखते थे, आपको पता है सी जो था, सी से जो है वहाँ पे पोल तक का डिस्टेंस जो है वो लेंस मिरर के अंदर जो था कितना था? वो फोकल लेंथ का डबल था। तो इसी तरह से यहाँ जो ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक का डिस्टेंस तो फोकल लेंथ के बराबर हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर से 2f तक का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया? वो फोकल लेंथ का डबल हो गया। तो इस पॉइंट को हम 2f कहेंगे, सी नहीं कहेंगे यहाँ पे। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो उसका इमेज किस जगह बनता है? उसका इमेज बनेगा बिटवीन f एंड 2f, एज यू सी हियर, इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। अगर हम जो है बियॉन्ड 2f जो है कहने के ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2f, तो इमेज की लोकेशन क्या होगी? बिटवीन f एंड 2f। तो वो f और 2f के दरमियान में बनेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो समझने की है कि दैट बी इन्वर्टेड, यानी कि अब देखें, ये अगर जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली साइड पे बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि इसका साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या है? कम है। यानी कि कम होने का क्या मतलब हो गया? डिमिनिश्ड या स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज या डिमिनिश्ड। एनीवे, एक और चीज़ जो समझने वाली है, ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, पी से डिनोट किया जा सकता है, कुछ बुक्स में यू से भी डिनोट किया जाता है, बहरहाल आप हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय क्यू, और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? दैट इज़ फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज। और फोकल लेंथ तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस है।
तो ये देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो उसका इमेज बनता है f और 2f के दरमियान में, जो इन्वर्टेड होता है, स्मॉल होता है या डिमिनिश्ड होता है और रियल होता है, रियल बनता है। तो ये देखें कि वहाँ पे भी हमने देखा था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखें रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे मूव करते हैं और हम उसे प्लेस कर देते हैं 2f के ऊपर, अगर हम उसे 2f के ऊपर रखते हैं तो इमेज भी 2f पे बनेगा, इमेज भी 2f पे बनेगा। अब ये देखें इमेज फिर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन इक्वल साइज में होगा, इन्वर्टेड, रियल और इक्वल साइज में होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को मज़ीद आगे मूव करते हैं और इसे 2f और f के दरमियान में ले आते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम f और 2f के दरमियान में उसे रख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही आगे मूव कर, सॉरी इमेज उतना ही आगे मूव कर जाएगा। इमेज विल बी फाउंड बियॉन्ड 2f, तो इमेज जो है वो 2f से भी आगे मूव कर जाएगा। अब ये देखें ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है रियल, देखें क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो रियल इमेज बनेगा लेकिन मैग्नीफाइड इमेज बनेगा इस सूरत में। और अगर हम यानी कि उसकी पोजीशन क्या होगी, वो बियॉन्ड 2f होगा। अगर हम जो है ऑब्जेक्ट को f के ऊपर ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को हम किस जगह पे रख देते हैं, f के ऊपर रख देते हैं, तो ये दोनों आने वाली रेज जो उससे हैं, देखें ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। जो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अब पैरेलल होने का क्या मतलब है, वो कभी भी नहीं मिलेंगी। या हम सीधी सी बात कर सकते हैं, अगर हमें यही बताना हो कि वो मिल रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ठीक है, जिसका हमें भी नहीं पता किधर है, कितना दूर है, बहुत दूर है। तो ये किस जगह मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो अगर वो मिलेंगी तो वो इमेज कैसा बनाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसका मतलब रियल होगा और जो है क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। लेकिन हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इमेज नहीं बनेगा इस सूरत में, इस जगह पे इमेज नहीं बनेगा। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट को मज़ीद आगे मूव करते हैं और उसे प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में ले आते हैं, तो क्या होगा कि उसका जो से आने वाली जो दोनों रेज़ हैं, ए पॉइंट से आने वाली दोनों रेज़, वो अब आगे स्प्रेड हो रही हैं। ज़रा गौर करें, ये स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जो है इसे कंसीडर करते हैं हम, मसलन मैं ये देखें, एक ये रे थी, मज़ीद इसे आगे लेके जाएं, जस्ट अ मिनट, यहाँ से कंसीडर करते हैं। तो ये देखें, एक ये रे है, एक ये रे है। तो ये जितना आगे जा रही हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस उतना ही इंक्रीज़ होता जा रहा है, इनके दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है, ये देखें। तो इसका मतलब है कि इस तरफ तो इनका जो है मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस साइड पे वो मिले, ठीक है, इस साइड पे मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इन्हें बैक साइड पे हम एक्सटेंड कर दें, जैसे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है, तो किसी पॉइंट पे ये मीट कर सकती हैं। तो इस सूरत में इसका मतलब है अगर बैक साइड पे ये किसी जगह मीट कर रही हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे उसका इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का। अब आप इधर से देख रहे हैं तो इमेज इधर बन रहा है, ठीक है। तो आपके इस स्क्रीन अगर हमने इधर रखी हुई है, स्क्रीन सॉरी हमने इधर रखी हुई है, तो उसके ऊपर तो इमेज नहीं बन रहा, इमेज तो बन रहा है बैक साइड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल होगा। अब ये मैग्नीफाइड भी है, ये देखिए ऑब्जेक्ट से इसका साइज़ भी ज़्यादा है, और इरेक्ट या अपराइट भी है। तो इसका मतलब है कि जो वर्चुअल इमेज होता है हमेशा जो है पहले अपराइट होता है या
इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ज़रा आप गौर से समझें। और ये डायग्राम जो है असल में सिंपल माइक्रोस्कोप की भी डायग्राम है। मसलन आप एक लेंस से जो है किसी चीज़ को बड़ा करके देख रहे होते हैं, तो असल में वो इसी तरीके से देख रहे होते हैं कि आप उस चीज़ को लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में एडजस्ट कर रहे होते हैं, और उसके मुताबिक ही उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। उसके मुताबिक ही उसका साइज़ क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा जो है आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के करीब लाते जाते हैं, उतना उसका साइज़ जो है मज़ीद बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके दरमियान में हम जो है किसी चीज़ को रख के इस तरफ से उसे बड़ा करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्चुअल इमेज बना है ये किस में बना था। ये वर्चुअल इमेज बना था कन्वेक्स लेंस के अंदर। तो ये हमने उसकी जो चार तरह से जो इमेज की फॉर्मेशन है उसको हमने समझ लिया कि अगर इन्फिनिटी पे है तो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, विच इज़ रियल, ओके, इन्वर्टेड, वेरी स्मॉल इन साइज। नो, अगर हम बियॉन्ड 2f रखते हैं तो 2f और f के दरमियान में बनेगा। अगर हम 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही बनेगा। अगर हम 2f और f के दरमियान में रखते हैं तो बियॉन्ड 2f बनेगा। और अगर f पे रखते हैं तो वो नहीं बनेगा, या हम कह देंगे इन्फिनिटी पे बनेगा। और अगर f और o के दरमियान में रखते हैं तो वर्चुअल बनेगा, और जो है कह लें कि जो है वो मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, उसी साइड पे यानी बनेगा। अब ये देखें, हम देखते हैं कि एक जो है कनकेव लेंस के अंदर इमेज कैसे बनता है। तो कनकेव लेंस में अब इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें, तो यहाँ से आने वाली कोई सी भी दो रेज को हम कंसीडर कर लेते हैं। रे 1 को कंसीडर करें, रे 2 को करें, या रे 3 को करें, तो ये देखें तीनों किस्म की रेज जो हैं वो इस जगह पे आके मीट कर रही हैं। यानी कि मीट ये तो इधर से पास कर रही है, बाकी दो रेज इस पॉइंट से पास नहीं कर रही, लेकिन उनकी जो एक्सटेंशन है इस जगह पे मीट कर रही है। बैक साइड पे जो एक्सटेंशन है, जो बैक साइड पे हमने लाइट को रे को जो है एक्सटेंड किया है, वो इस जगह पे मीट कर रही है। ठीक है, उसमें इसका मतलब वर्चुअल इमेज ही बनता है उसी साइड पे लेंस के। और ये जो वर्चुअल इमेज है ये स्मॉल इन साइज़ होता है, हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था जो वर्चुअल इमेज था वो लार्ज मैग्नीफाइड बना था, इसी वजह से हम उसे जो है वो एक माइक्रोस्कोप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाती है। ठीक है, अब इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान पर रखते हुए अब यहाँ पे देखें कि हमने जो देखा कि फोकल लेंथ जो होती है वो कन्वर्जिंग लेंसेज की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। तो उसकी जो है फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस जो कि कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, और इमेज के लिए अगर आप देखें तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है रियल के लिए, रियल के लिए पॉजिटिव होता है क्यू की वैल्यू, और जो है वर्चुअल के लिए जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। वर्चुअल के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बातें याद रखने वाली हैं। तो अब जो है मेरा ख्याल है कि हमें इसे ख़त्म करना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।